क्या एक छोटा बिजनेस भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है क्या? बिना बड़ी टीम, बिना बड़े ऑफिस और बिना लगातार भागदौड़ के भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो ये किताब आपकी सोच बदल सकती है। नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक में, जहां किताबों का ज्ञान आसान हिंदी में आपकी जिंदगी तक पहुंचता है। यहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों के विचार लेकर आते हैं ताकि आप सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। आज हम सुनेंगे कंपनी ऑफ वन। ये शानदार किताब हमें सिखाती है कि हर बिजनेस का लक्ष्य केवल बड़ा बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि सही तरीके से लाभदायक, मजबूत और आजादी देने वाला बनना होना चाहिए। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे कम संसाधनों में भी बड़ा प्रभाव बनाया जा सकता है, कैसे सही ग्राहक चुने जाते हैं, कैसे स्मार्ट वर्क से बेहतर जीवन बनाया जाता है और कैसे अपने काम को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑडियो बुक सुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सीखना कभी बंद नहीं करते। आप इसे सफर करते समय, वॉकिंग करते समय, एक्सरसाइज करते समय, घर के काम करते समय, ऑफिस जाते समय या रात को सोने से पहले भी सुन सकते हैं। इससे आपका समय भी बचता है और हर दिन नई सीख भी मिलती है। अगर आपको किताबों से सीखना पसंद है और आप अपने जीवन में बेहतर बदलाव लाना चाहते हैं तो हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा बनिए। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नई ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हमें जरूर बताइए कि आप भारत के किस गांव, किस शहर या दुनिया के किस देश से यह ऑडियो बुक सुन रहे हैं। आपका संदेश पढ़कर हमें बहुत खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, डिफाइनिंग अ कंपनी ऑफ वन। हर इंसान अपने काम में सक्सेस चाहता है और अक्सर हमें यही बताया जाता है कि अगर आगे बढ़ना है तो बिजनेस को बड़ा बनाना ही होगा। ज्यादा लोग, ज्यादा ऑफिस, ज्यादा कस्टमर्स और ज्यादा जिम्मेदारियां ही सफलता का रास्ता है। लेकिन क्या यह सच है? यह चैप्टर हमें एक अलग सोच देता है। यह बताता है कि असली जीत हमेशा बड़ा बनने में नहीं, बल्कि सही बनने में होती है। कंपनी ऑफ वन का मतलब अकेले काम करना नहीं, बल्कि ऐसा बिजनेस बनाना है जो आपके जीवन को आसान बनाए, आपको फ्रीडम दे और आपकी हैप्पीनेस को कम न करे। अगर आपका काम आपको हर दिन स्ट्रेस दे, आपके पास अपने परिवार के लिए समय न हो और आपका पूरा जीवन केवल बिजनेस को संभालने में निकल जाए, तो ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा? असली ग्रोथ वही है जिसमें पैसा भी हो, पीस भी हो और जीवन का आनंद भी बना रहे। कंपनी ऑफ वन हमें सिखाती है कि पहले यह तय करें कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, उसके बाद उसी हिसाब से अपना काम बनाइए। बहुत से लोग दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य तय कर लेते हैं, लेकिन हर इंसान का सपना अलग होता है। किसी को बड़ा ऑफिस चाहिए तो किसी को अपने परिवार के साथ समय चाहिए। किसी को दुनिया घूमनी है तो किसी को अपने गांव में रहकर काम करना है। इसलिए तुलना करने की बजाय अपने उद्देश्य को पहचानना जरूरी है। जब उद्देश्य साफ होता है तब फैसले भी आसान हो जाते हैं। अगर आपका काम कम लोगों के साथ भी अच्छी कमाई कर रहा है और आपको संतुष्टि दे रहा है तो वही आपके लिए सही रास्ता है। आज टेक्नोलॉजी ने हर इंसान को मौका दिया है कि वो दुनिया के किसी भी कोने से अपना काम कर सके। एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और सही स्किल आपको नई पहचान दे सकते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि सफलता के लिए हमेशा बड़ी टीम हो। जरूरी यह है कि आपका काम लोगों के लिए वैल्यू बनाए। जब आप लोगों की समस्या हल करते हैं तब लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं और वही ट्रस्ट आपके बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत बनता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अपने जीवन को अपने बिजनेस के लिए मत बदलिए, बल्कि ऐसा बिजनेस बनाइए जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। जब फोकस सही दिशा में होता है तब छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। याद रखिए, सफलता का मतलब केवल ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें संतुलन हो, संतोष हो और हर दिन सीखने और आगे बढ़ने का अवसर हो। यही कंपनी ऑफ वन की शुरुआत है। यही नई सोच आपको अलग पहचान दिला सकती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, स्टेइंग स्मॉल एज एन एंड गोल। आज की दुनिया में लगभग हर जगह यही कहा जाता है कि लगातार ग्रो करते रहो और जितना बड़ा बन सकते हो उतना बड़ा बनो। लेकिन यह चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर ग्रोथ अच्छी होती है? कई बार बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि मालिक अपनी ही आजादी खो देता है। जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, फैसले कठिन होते जाते हैं और स्ट्रेस भी बढ़ने लगता है। इसलिए कभी कभी छोटा रहना भी एक बहुत बड़ा फैसला होता है। छोटा रहने का मतलब कमजोर होना नहीं,
बल्कि स्मार्ट होना है। जब आपका काम सीमित और व्यवस्थित होता है, तब आप अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकते हैं, उनकी जरूरत को समझ सकते हैं और उनके साथ मजबूत रिलेशनशिप बना सकते हैं। यही रिलेशनशिप लंबे समय तक सक्सेस दिलाती है। अगर केवल संख्या बढ़ती रहे लेकिन क्वालिटी कम हो जाए तो ऐसी ग्रोथ ज्यादा समय तक नहीं टिकती। इसलिए हमेशा यह देखिए कि आपका काम आपके उद्देश्य के अनुसार चल रहा है या नहीं। अगर आपका बिजनेस आपको समय दे रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका माइंड शांत है और आपकी इनकम आपकी जरूरत पूरी कर रही है, तो आपको केवल दूसरों की बराबरी करने के लिए बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। कई सफल लोग जानबूझकर अपने बिजनेस को सीमित रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका असली लक्ष्य फ्रीडम है, केवल एक्सपेंशन नहीं। जब आपका काम सरल होता है, तब आप जल्दी बदलाव कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और अपने कस्टमर्स की जरूरत के अनुसार खुद को बदल सकते हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी छोटे बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत होती है। इस चैप्टर का संदेश है कि अपने बिजनेस को अपने जीवन के अनुसार बनाइए, अपने जीवन को बिजनेस के अनुसार मत चलाइए। हमेशा याद रखिए, ज्यादा होना हमेशा बेहतर नहीं होता, सही होना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब आपका फोकस क्वालिटी पर होता है, तब आपका नाम धीरे धीरे लोगों के दिल में जगह बना लेता है और वही पहचान लंबे समय तक आपके साथ रहती है। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए, अपने काम में ईमानदारी रखिए, लगातार सीखते रहिए और ऐसी सक्सेस चुनिए जो आपको पैसा भी दे, सम्मान भी दे और जीवन जीने की आजादी भी दे। यही कंपनी ऑफ वन की असली सोच है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, व्हाट्स रिक्वायर्ड टू लीड। एक सफल बिजनेस केवल अच्छे आइडिया से नहीं चलता, उसे सही दिशा देने वाला लीडर भी चाहिए। लेकिन लीडर बनने का मतलब केवल लोगों को आदेश देना नहीं होता। असली लीडरशिप अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपने फैसलों से शुरू होती है। जब आप खुद अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं, तभी दूसरे लोग भी आप पर ट्रस्ट करते हैं। कंपनी ऑफ वन की सोच हमें बताती है कि सबसे पहले खुद को लीड करना सीखिए, क्योंकि जो इंसान खुद अपनी आदतों, अपने समय और अपनी जिम्मेदारियों को नहीं संभाल सकता, वो किसी बिजनेस को भी लंबे समय तक सफल नहीं बना सकता। एक अच्छा लीडर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वो ये नहीं मानता कि उसे सब कुछ पता है, बल्कि हर दिन नई नॉलेज और नए एक्सपीरियंसेस से खुद को बेहतर बनाता है। लीडरशिप का मतलब हर काम खुद करना भी नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है और किस काम पर अपना फोकस रखना चाहिए। जब आपका माइंड क्लियर होता है, तब आपके फैसले भी मजबूत होते हैं और आपका बिजनेस सही दिशा में आगे बढ़ता है। कई बार मुश्किल समय भी आता है, कस्टमर्स कम हो जाते हैं, इनकम घट जाती है या नई चुनौतियां सामने आ जाती हैं। लेकिन ऐसे समय में घबराने की बजाय शांत रहना और सही निर्णय लेना ही असली लीडरशिप होती है। एक अच्छा लीडर फेलियर को अंत नहीं मानता, बल्कि उसे लर्निंग का हिस्सा समझता है। वो हर गलती से नया अनुभव लेकर आगे बढ़ता है और धीरे धीरे मजबूत बनता है। कंपनी ऑफ वन ये भी सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि लोगों की मदद करना है। जब आप अपने कस्टमर्स की समस्या को समझते हैं और ईमानदारी से उसका समाधान देते हैं, तब आपका बिजनेस अपने आप मजबूत होने लगता है। लोग केवल प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बल्कि उस इंसान पर भरोसा करते हैं जो उन्हें सही वैल्यू देता है। इसलिए कैरेक्टर किसी भी स्ट्रैटेजी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी बातों में सच्चाई है और आपका उद्देश्य लोगों की मदद करना है, तो आपकी पहचान धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। लीडरशिप का सबसे बड़ा आधार डिसिप्लिन है। जब आप हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाते हैं, तब समय के साथ बड़े परिणाम दिखाई देने लगते हैं। याद रखिए, एक सच्चा लीडर दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलता है और यही बदलाव उसे लंबे समय तक सक्सेस दिलाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, ग्रोइंग अ कंपनी दैट डजंट ग्रो। जब हम ग्रोथ शब्द सुनते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले बड़ा ऑफिस, बड़ी टीम और ज्यादा प्रॉफिट की तस्वीर आती है। लेकिन कंपनी ऑफ वन हमें एक अलग नजरिया देती है। यह बताती है कि कई बार सबसे समझदारी भरा फैसला यह होता है कि बिजनेस को जरूरत से ज्यादा बड़ा ना बनाया जाए, बल्कि उसे ज्यादा मजबूत, ज्यादा लाभदायक और ज्यादा स्थिर बनाया जाए। असली ग्रोथ केवल आकार में नहीं, बल्कि क्वालिटी में होती है। अगर आपका बिजनेस हर साल बेहतर सर्विस दे रहा है, कस्टमर्स खुश हैं और आपका जीवन संतुलित है, तो यह भी एक बड़ी सफलता है। बहुत से लोग केवल कंपटीशन देखकर अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन बिना योजना के की गई ग्रोथ कई नई परेशानियां भी लेकर आती है। ज्यादा खर्च, ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा स्ट्रेस। इसलिए हर नए अवसर के पीछे भागने की बजाय ये सोचिए कि क्या ये आपके उद्देश्य के अनुसार है या नहीं। अगर कोई नया मौका आपके समय, आपकी फ्रीडम और आपकी हैप्पीनेस छीन ले तो उसे स्वीकार करना जरूरी नहीं है। कंपनी ऑफ वन हमें सिखाती है कि स्मार्ट ग्रोथ का मतलब है कम संसाधनों से ज्यादा वैल्यू बनाना। टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और अच्छे सिस्टम्स की मदद से एक छोटा बिजनेस भी बड़े बिजनेस जितना प्रभाव पैदा कर सकता है। जब आपका काम व्यवस्थित होता है तब आप कम मेहनत में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को लगातार अच्छी सर्विस दे सकते हैं। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का आधार है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि बिजनेस आपके जीवन को सपोर्ट करे, न कि उस पर नियंत्रण कर ले। अपने हर फैसले से पहले यह सवाल जरूर पूछिए, क्या इससे मेरा जीवन बेहतर होगा? क्या इससे मेरे कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू मिलेगी? अगर जवाब हां है तभी आगे बढ़िए, क्योंकि सही दिशा में लिया गया छोटा कदम भी बिना सोचे समझे उठाए गए बड़े कदम से ज्यादा शक्तिशाली होता है। याद रखिए, एक मजबूत बिजनेस वही है जो आपको पैसा, सम्मान, स्वतंत्रता और मन की शांति एक साथ दे सके। यही कंपनी ऑफ वन की असली पहचान है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, डिटर्मिनिंग द राइट माइंडसेट। हर बड़ी सफलता की शुरुआत किसी बड़े अवसर से नहीं बल्कि सही माइंडसेट से होती है। अगर सोच सही है तो छोटे साधन भी बड़े परिणाम दे सकते हैं, लेकिन अगर सोच सीमित है तो बड़े अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। कंपनी ऑफ वन हमें सिखाती है कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस बाहर से पहले हमारे भीतर बनता है। जब हम केवल पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं तब हमारे फैसले भी उसी दिशा में होते हैं, लेकिन जब हमारा फोकस लोगों को वैल्यू देने पर होता है तब हमारा काम लंबे समय तक सफल रहता है। सही माइंडसेट का मतलब हर दिन सीखने की इच्छा रखना, नई चुनौतियों को स्वीकार करना और असफलता से डरने की बजाय उससे सीखना है। कई लोग पहली कठिनाई आते ही अपने सपनों को छोड़ देते हैं, जबकि सफल लोग हर समस्या में नया अवसर खोज लेते हैं। यही फर्क उन्हें आगे ले जाता है। अगर आपको अपने काम पर भरोसा है और आप लगातार सुधार करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि तुलना करना सबसे बड़ी गलती है। हर इंसान का सफर अलग होता है, इसलिए अपनी गति से आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। जब आपका ध्यान अपने विकास पर होता है तब दूसरों की सफलता आपको प्रेरणा देती है, जलन नहीं। सही माइंडसेट का एक और हिस्सा है धैर्य, क्योंकि कोई भी मजबूत बिजनेस एक दिन में नहीं बनता। हर दिन छोटे छोटे प्रयास समय के साथ बड़ा बदलाव लाते हैं, इसलिए जल्दबाजी की बजाय निरंतरता को अपनाइए। जब आप अपने काम में ईमानदारी रखते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तब सक्सेस धीरे धीरे आपके पास आने लगती है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। अगर माइंड मजबूत है तो परिस्थितियां कभी आपको रोक नहीं सकती। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखिए और हर दिन ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। यही कंपनी ऑफ वन की मजबूत नींव है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6, पर्सनालिटी मैटर्स। किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी पहचान केवल उसका नाम या उसका प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि उसे चलाने वाले इंसान का पर्सनैलिटी होता है। लोग केवल चीजें नहीं खरीदते बल्कि भरोसा खरीदते हैं, और भरोसा आपके व्यवहार, आपकी ईमानदारी और आपके कैरेक्टर से बनता है। कंपनी ऑफ वन हमें बताती है कि आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी सबसे बड़ी ब्रांडिंग है। अगर आप सच्चे हैं, लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान दिल से करते हैं तो लोग हमेशा आपको याद रखते हैं। इस दुनिया में बहुत से बिजनेस एक जैसा काम करते हैं, लेकिन हर बिजनेस का व्यवहार अलग होता है और यही अंतर उसे खास बनाता है। एक अच्छा पर्सनैलिटी दिखावे से नहीं बनता, बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनता है। समय का सम्मान करना, अपने वादे निभाना, विनम्रता से बात करना और हर परिस्थिति में शांत रहना, ये गुण धीरे धीरे आपकी पहचान बनाते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप केवल प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि उनकी मदद के लिए काम कर रहे हैं, तब उनका ट्रस्ट और भी मजबूत हो जाता है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि अपनी असली पहचान को कभी मत छिपाइए, क्योंकि लोग बनावटीपन को जल्दी पहचान लेते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार काम कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। हर इंसान अलग है, इसलिए दूसरों की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपकी ओरिजिनल थिंकिंग ही आपको अलग बनाती है। जब आप अपने काम में अपनी पर्सनैलिटी जोड़ते हैं तब आपका बिजनेस भी खास बन जाता है
और लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। सफलता का मतलब केवल ज्यादा कस्टमर्स पाना नहीं, बल्कि ऐसे लोग बनाना है जो लंबे समय तक आप पर भरोसा करें और दूसरों को भी आपके बारे में बताएं। यही सच्ची रेप्यूटेशन है। इसलिए हर दिन अपने नॉलेज के साथ साथ अपने व्यवहार को भी बेहतर बनाइए, क्योंकि अच्छी पर्सनैलिटी किसी भी मार्केटिंग से ज्यादा शक्तिशाली होती है। याद रखिए, लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार हमेशा याद रखते हैं। इसलिए अपने कैरेक्टर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए और उसी के सहारे आगे बढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7 द वन कस्टमर। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर ज्यादा कस्टमर्स मिल जाएं तो बिजनेस अपने आप सफल हो जाएगा। लेकिन कंपनी ऑफ वन हमें एक अलग और गहरी सीख देती है। ये बताती है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करने से बेहतर है कि सही कस्टमर को समझा जाए। जब आप ये जान लेते हैं कि आपका आदर्श कस्टमर कौन है, तब आपका हर फैसला आसान हो जाता है। आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी लैंग्वेज और आपका पूरा फोकस उसी इंसान की जरूरत के अनुसार बनने लगता है। यही तरीका लंबे समय तक मजबूत रिलेशनशिप बनाता है। लोग केवल अच्छी चीजें नहीं ढूंढते, बल्कि ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो उनकी समस्या को सच में समझे। जब आप अपने कस्टमर की जरूरत को महसूस करते हैं, तब आपका काम केवल बिजनेस नहीं रहता, बल्कि एक भरोसेमंद सॉल्यूशन बन जाता है। यही ट्रस्ट धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी पहचान बनता है। इस चैप्टर का संदेश है कि हर कस्टमर आपके लिए सही नहीं होता, और यह बिल्कुल सामान्य बात है। अगर आप सभी लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी और क्वालिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन जब आपका फोकस सही लोगों पर होता है, तब आपका समय सही दिशा में लगता है और आपका काम लगातार बेहतर होता जाता है। अपने कस्टमर की बात ध्यान से सुनिए, उनके फीडबैक को सम्मान दीजिए और लगातार इंप्रूवमेंट करते रहिए, क्योंकि वही लोग आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। जब कस्टमर महसूस करता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, तब उसका भरोसा और मजबूत हो जाता है। यही भरोसा उसे बार बार आपके पास वापस लाता है और वो दूसरों को भी आपके बारे में बताता है। किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी मार्केटिंग संतुष्ट कस्टमर होता है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट से पहले रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए। जब आपका उद्देश्य केवल बेचने की बजाय मदद करना होता है, तब सक्सेस अपने आप आपके साथ चलने लगती है। याद रखिए, एक सही कस्टमर कई नए अवसर लेकर आता है, इसलिए संख्या से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। यही कंपनी ऑफ वन की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8 स्केलेबल सिस्टम्स। हर सफल बिजनेस के पीछे केवल मेहनत नहीं, बल्कि एक मजबूत सिस्टम भी होता है। अगर हर काम केवल आपकी मौजूदगी पर निर्भर है, तो बिजनेस आगे बढ़ने के बजाय आपको ही बांध कर रख देगा। कंपनी ऑफ वन हमें सिखाती है कि ऐसे सिस्टम्स बनाइए जो आपके काम को आसान बनाएं, आपका समय बचाएं और लगातार बेहतर परिणाम दे। जब हर काम की एक स्पष्ट प्रक्रिया होती है, तब गलतियां कम होती हैं और क्वालिटी हमेशा बनी रहती है। सिस्टम का मतलब कठिन नियम बनाना नहीं, बल्कि काम करने का ऐसा आसान तरीका बनाना है जिसे बार बार उसी गुणवत्ता के साथ दोहराया जा सके। जब आपका बिजनेस व्यवस्थित होता है, तब आप छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय नए आइडियाज और ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी ने ऐसे कई टूल्स दिए हैं जो समय बचाते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। लेकिन कोई भी टूल तभी उपयोगी होता है जब उसके पीछे सही सोच हो। इसलिए पहले अपनी प्रक्रिया को समझिए, फिर उसे सरल बनाइए और उसके बाद जरूरत के अनुसार ऑटोमेशन अपनाइए। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि हर काम खुद करना समझदारी नहीं होती। जो काम सिस्टम कर सकता है, उसे बार बार अपने समय से करने की जरूरत नहीं है। आपका समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसलिए उसे वहीं लगाइए जहां आपकी सोच और क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा वैल्यू बना सकती है। जब आपका बिजनेस अच्छे सिस्टम्स पर चलता है, तब आप बिना घबराहट के नए अवसर स्वीकार कर सकते हैं और अपने पर्सनैलिटीज को लगातार बेहतर अनुभव दे सकते हैं। एक मजबूत सिस्टम आपके बिजनेस को स्थिर बनाता है और आपको मन की शांति भी देता है, क्योंकि आपको हर छोटी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। याद रखिए, स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क का बेहतर साथी होता है। जब सही सिस्टम, सही डिसिप्लिन और सही फोकस एक साथ आते हैं, तब छोटा बिजनेस भी बड़ा प्रभाव पैदा कर सकता है। यही कंपनी ऑफ वन की सोच है कि सरलता ही सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9 टीच एवरीथिंग यू नो।
ज्ञान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसे जितना बांटा जाता है वो उतना ही बढ़ता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपना अनुभव दूसरों के साथ साझा कर दिया तो उनका महत्व कम हो जाएगा। लेकिन कंपनी ऑफ वन हमें बिल्कुल अलग सोच देती है। ये बताती है कि जो व्यक्ति खुले मन से अपना नॉलेज साझा करता है वही लोगों के बीच सबसे ज्यादा सम्मान और ट्रस्ट कमाता है। जब आप अपने अनुभव, अपनी सीख और अपने समाधान लोगों तक पहुंचाते हैं तब लोग आपको केवल सेलर नहीं बल्कि एक गाइड के रूप में देखने लगते हैं। यही पहचान किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज की दुनिया में लोग केवल प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि सही जानकारी और सही दिशा भी चाहते हैं। अगर आप उन्हें पहले से ही उपयोगी जानकारी देते हैं तो उनका भरोसा अपने आप बढ़ने लगता है। जब लोग देखते हैं कि आप बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद कर रहे हैं तब वे लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहते हैं। यही मजबूत रिलेशनशिप भविष्य में नए अवसर लेकर आती है। इस चैप्टर का संदेश है कि सीखना और सिखाना दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हर नया अनुभव आपको और बेहतर बनाता है और हर साझा किया गया अनुभव किसी दूसरे का जीवन बदल सकता है। इसलिए अपने ज्ञान को छिपाने की बजाय उसे सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाइए। चाहे वो ब्लॉग हो, वीडियो हो, ऑडियो बुक हो, ईमेल हो या सोशल मीडिया, हर माध्यम लोगों तक वैल्यू पहुंचाने का अवसर है। जब आपका उद्देश्य केवल बेचने की बजाय लोगों को आगे बढ़ाना होता है तब आपकी पहचान अपने आप मजबूत होती जाती है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग आपका नॉलेज है और आपकी सबसे बड़ी ब्रांडिंग लोगों का भरोसा है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखिए और उसे दुनिया के साथ साझा कीजिए, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो केवल आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी ग्रोथ का कारण बने। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 10, प्रॉपरली यूटिलाइजिंग ट्रस्ट एंड स्केल। किसी भी बिजनेस की सबसे मजबूत नींव ट्रस्ट होता है। पैसा, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अगर लोगों का भरोसा आपके साथ है तो आपका बिजनेस लंबे समय तक मजबूत बना रहता है। कंपनी ऑफ वन हमें सिखाती है कि ट्रस्ट कमाने में समय लगता है, लेकिन उसे खोने में केवल एक गलत फैसला काफी होता है। इसलिए हर काम ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करना जरूरी है। जब आप अपने वादे निभाते हैं, सही जानकारी देते हैं और अपने कस्टमर्स की जरूरत को प्राथमिकता देते हैं तब उनका विश्वास लगातार बढ़ता जाता है। यही विश्वास आपके बिजनेस को बिना ज्यादा मार्केटिंग के भी आगे ले जा सकता है। इस चैप्टर में स्केल का मतलब केवल बड़ा होना नहीं बल्कि सही तरीके से आगे बढ़ना है। अगर ग्रोथ के कारण क्वालिटी कम हो जाए और कस्टमर का अनुभव खराब हो जाए तो ऐसी ग्रोथ लंबे समय तक नहीं टिकती। इसलिए हमेशा ऐसा तरीका अपनाइए जिसमें आपका भरोसा और आपकी वैल्यू दोनों सुरक्षित रहें। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का उपयोग कीजिए, लेकिन इंसानियत और अपनापन कभी मत छोड़िए। लोग हमेशा उस बिजनेस को याद रखते हैं जहां उन्हें सम्मान और सच्चाई मिलती है। जब ट्रस्ट और स्मार्ट सिस्टम साथ चलते हैं तब आपका काम बिना अनावश्यक दबाव के आगे बढ़ता है और आपका समय भी बचता है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि हर नए अवसर को स्वीकार करना जरूरी नहीं है। केवल वही अवसर चुनिए जो आपके उद्देश्य और आपके मूल्यों के साथ मेल खाते हों, क्योंकि सही दिशा में की गई छोटी ग्रोथ भी गलत दिशा में की गई बड़ी ग्रोथ से कहीं बेहतर होती है। याद रखिए, लोगों का विश्वास जीतना सबसे बड़ी उपलब्धि है और उसी विश्वास को बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब आपका कैरेक्टर मजबूत होता है और आपका फोकस लोगों की भलाई पर होता है तब सक्सेस केवल एक परिणाम बन जाती है। यही कंपनी ऑफ वन की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 11, लॉन्चिंग एंड इटरेटिंग इन टाइनी स्टेप्स। बहुत से लोग अपने काम की शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन कंपनी ऑफ वन हमें सिखाती है कि सफलता की शुरुआत परफेक्ट होने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से होती है। अगर आप सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो शायद वो समय कभी नहीं आएगा। इसलिए छोटे कदम से शुरुआत करना सबसे समझदारी भरा फैसला है। जब आप अपने आइडिया को जल्दी लोगों तक पहुंचाते हैं तब आपको वास्तविक फीडबैक मिलता है और वही फीडबैक आपके काम को बेहतर बनाता है। हर छोटा सुधार आपको अगले स्तर तक ले जाता है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे आपका बिजनेस मजबूत होता जाता है। इस चैप्टर का संदेश है कि गलती करने से मत डरिए, क्योंकि हर गलती अपने साथ नई लर्निंग्स लेकर आती है। जो लोग फेलियर से बचने की कोशिश करते हैं वे अक्सर सक्सेस से भी दूर रह जाते हैं, लेकिन जो लोग हर अनुभव से सीखते हैं वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए अपने काम को छोटे छोटे चरणों में आगे बढ़ाइए
हर बार थोड़ा सुधार कीजिए और फिर दोबारा लोगों की प्रतिक्रिया को समझिए। यही निरंतर इंप्रूवमेंट आपको दूसरों से अलग बनाती है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो जल्दी सीखते हैं, जल्दी बदलाव अपनाते हैं और लगातार अपने काम को बेहतर बनाते रहते हैं। याद रखिए, छोटी शुरुआत कभी छोटी नहीं होती, क्योंकि वही भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बनती है। जब आपका फोकस लगातार सीखने और सुधार करने पर होता है, तब आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आपका बिजनेस भी मजबूत होता जाता है। इसलिए इंतजार मत कीजिए, पहला कदम उठाइए, सीखिए, सुधार कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। यही कंपनी ऑफ वन की सबसे व्यावहारिक सीख है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 12, द हिडन वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स। हर सफल बिजनेस के पीछे केवल अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी सर्विस नहीं होती, बल्कि मजबूत रिलेशनशिप्स भी होते हैं। कंपनी ऑफ वन हमें बताती है कि लंबे समय तक सफलता पाने के लिए लोगों के साथ भरोसेमंद संबंध बनाना सबसे जरूरी है। जब आपका व्यवहार ईमानदार होता है और आपका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि लोगों की मदद करना होता है, तब आपके आसपास विश्वास का एक मजबूत दायरा बनने लगता है। यही विश्वास समय के साथ आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। इस दुनिया में अवसर अक्सर उन लोगों के माध्यम से आते हैं जिनके साथ आपने अच्छे संबंध बनाए होते हैं। इसलिए हर बातचीत, हर मुलाकात और हर सहयोग को सम्मान दीजिए, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि कौन सा रिश्ता भविष्य में नई दिशा दे सकता है। रिलेशनशिप केवल कस्टमर्स के साथ ही नहीं, बल्कि पार्टनर्स, टीम, क्लाइंट्स और उन सभी लोगों के साथ भी बनते हैं जो किसी न किसी रूप में आपके सफर का हिस्सा हैं। जब आप लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी जरूरत को समझते हैं और उनके साथ सम्मान से पेश आते हैं, तब वे भी दिल से आपका साथ देते हैं। यही अपनापन किसी भी मार्केटिंग कैंपेन से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि रिलेशनशिप बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए समय, धैर्य और सच्चाई की जरूरत होती है। अगर आपका कैरेक्टर मजबूत है और आपके शब्दों में ईमानदारी है, तो लोग आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं और आपका नाम दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। यही नेचुरल ग्रोथ सबसे मूल्यवान होती है। याद रखिए, बिजनेस का असली आधार इंसान है और इंसानों के बीच बना विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपने हर संबंध को महत्व दीजिए, लोगों की सफलता में खुशी महसूस कीजिए और जहां भी संभव हो मदद का हाथ बढ़ाइए। जब आप लोगों के जीवन में वैल्यू जोड़ते हैं, तब सक्सेस भी आपके जीवन में स्थायी रूप से जुड़ जाती है। यही कंपनी ऑफ वन का सबसे सुंदर संदेश है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। Chapter 13, स्टार्टिंग अ कंपनी ऑफ वन, माई स्टोरी। हर सफल सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है और कोई भी इंसान शुरुआत से सफल नहीं होता। कंपनी ऑफ वन का यह अंतिम चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हर उपलब्धि के पीछे संघर्ष, सीख, धैर्य और लगातार आगे बढ़ने की इच्छा होती है। जब कोई व्यक्ति अपने दिल की आवाज सुनकर अपना रास्ता चुनता है, तब उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी लोग उसके फैसलों पर सवाल उठाते हैं, कभी परिस्थितियां उसका आत्मविश्वास कमजोर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो इंसान अपने उद्देश्य को नहीं भूलता, वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि अपने जीवन का नियंत्रण हमेशा अपने हाथ में रखिए, क्योंकि अगर आप अपने फैसले दूसरों की उम्मीदों के अनुसार लेने लगेंगे, तो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देंगे। अपने काम को केवल इनकम का जरिया मत बनाइए, बल्कि उसे अपने मूल्यों, अपनी सोच और अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़िए। जब आपका काम आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, तब उसे करने में खुशी भी मिलती है और संतोष भी मिलता है। सफलता का अर्थ केवल ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन बनाना है जहां आपके पास अपने परिवार के लिए समय हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का अवसर हो, नई चीजें सीखने की आजादी हो और अपने सपनों को जीने का साहस हो। कंपनी ऑफ वन हमें सिखाती है कि हर इंसान अपनी सफलता की परिभाषा खुद लिख सकता है। जरूरी नहीं कि दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है, वही रास्ता आपके लिए सही हो। अगर आपका छोटा बिजनेस आपको सम्मान, स्थिरता, फ्रीडम और हैप्पीनेस दे रहा है, तो वही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने सफर में हमेशा सीखते रहिए, बदलाव को स्वीकार कीजिए और अपने अनुभवों से खुद को बेहतर बनाते रहिए। कठिन समय आएगा, लेकिन वही समय आपको मजबूत भी बनाएगा। अपने कस्टमर्स के साथ भरोसा बनाए रखिए, अपने काम में ईमानदारी रखिए और हमेशा वैल्यू देने का प्रयास कीजिए। लंबे समय तक वही लोग सफल रहते हैं जो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। याद रखिए, दुनिया को सबसे बड़े बिजनेस की नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने काम से सच्चा प्रभाव छोड़ सकें। अगर आपका उद्देश्य स्पष्ट है, आपका कैरेक्टर मजबूत है और आपका फोकस सही दिशा में है,
तो आपका छोटा कदम भी एक दिन बड़ी प्रेरणा बन सकता है। यही कंपनी ऑफ वन का सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली संदेश है। आपने कंपनी ऑफ वन की इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक को अंत तक सुना, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस किताब से मिली सीख आपको अपने काम, अपने बिजनेस और अपने जीवन को नई सोच के साथ देखने की प्रेरणा देगी। याद रखिए, सफलता हमेशा बड़ा बनने में नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार आगे बढ़ने में होती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई है और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। हमारा उद्देश्य है कि हर गांव, हर शहर और दुनिया के हर कोने तक ज्ञान की रोशनी पहुंचे और हर दिन एक नई किताब के साथ आपका सफर और भी बेहतर बने। अब हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस गांव, किस शहर या दुनिया के किस देश से ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं और अगली कौन सी किताब आप हिंदी ऑडियो बुक पर सुनना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाते रहिए। नमस्कार।